एक दोस्त ने दोस्त को पकड़ता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और उसके मांस को आग पर पकाकर खाता है। ऐसी क्या खुन्नस थी? उसके दोस्त ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? क्या नाम था उस दोस्त का जिसने मारा है, और क्या नाम था उस दोस्त का जो बेचारा मरा है? आज हम बताएंगे पूरी कहानी, कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में। नमस्कार, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी। आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मस्त होंगे। चलिए कहानी को हम आगे जानते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। ये कहानी हिंदुस्तान की नहीं है, ये कहानी बांग्लादेश की है। वो बांग्लादेश जो दिसंबर 1971 में भारत की मदद से स्वतंत्र हुआ। 21 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व में 8वां स्थान रखता है आबादी में। वहां का मौसम ऐसा कि भारत के जैसा 4 मौसम नहीं, 6 मौसम पाए जाते हैं। और इतने विनाशकारी मौसम है कि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुनामी आ जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। दुनिया भर के विपदाओं से भरा हुआ बांग्लादेश। कहानी वहीं की है। मुस्लिम बहुल देश है, 86% से ज्यादा मुसलमान वहां बसते हैं। मात्र 1.5% हिंदू हैं और बाकी के मिश्रण छोटे छोटे प्रतिशत में बाकी के समुदाय वहां पे रहते हैं। 28 अगस्त को एक बच्चा अपने घर आता नहीं है काम पर से। माँ और पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शाम को 7 बज गया, 8 बज गया, 10 बज गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन वो वापस काम पर से घर आया नहीं। माँ ज्यादा चिंतित हो गई, परेशान हो गई। वो इसलिए परेशान हो गई कि उसका जो बच्चा था, वो बच्चा बड़ा ही प्यारा, गोरा सा, छरहरा, सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर सा, नए नक्श। माँ को डर था कि कहीं मेरा बेटा को कोई जिन परी तो न पकड़ लिया। माँ को पूरा यकीन हो गया कि मेरा बेटा को जिन परी ही पकड़ लिया है, जिसकी वजह से मेरा बेटा रोज तो घर आ जाता था समय से, आज क्यों नहीं आया? जरूर यही कहीं ना कहीं यही बात है। माँ बेचैन होकर के दिन में अपने घर से निकलती है और जाती है किसी दरगाह पे। वहां मौलाना से मिलती है और मौलाना को कहती है कि मेरा बेटा आया नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन परी पकड़ लिया है। मौलाना को गुहार लगाती है, मौलाना को यह बोलती है कि कोई ताबीज है, कोई तंत्र मंत्र कर दीजिए। मौलाना तंत्र मंत्र करके एक ताबीज देता है और कहता है कि जा, तेरा बेटा तेरे घर आ जाएगा। माँ ताबीज लेकर आ जाती है, घर पे इंतजार कर रही होती है, लेकिन बेटा पूरा दिन वापस नहीं आता। रात को तो आया नहीं, दिन में भी नहीं आया, पुनः रात हो जाती है। एक दिन पूरा गुजर जाता है, बेटा घर वापस नहीं आता। दूसरा दिन गुजर जाता है, बेटा घर वापस नहीं आता। बात याद करने योग्य है, 28 अगस्त को से बेटा घर नहीं आ रहा। 1 सितंबर को लड़के के पिता के फोन पे फोन आता है। पिता का नाम मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक के फोन पे फोन आता है और वो फोन उसका बेटा का नहीं होता, किडनैपर का फोन होता है। ये कहता है कि तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर तुझे सही सलामत अगर बेटा चाहिए तो 15 लाख टका फिरौती के रूप में चाहिए। टका बांग्लादेश का रुपया है, मुद्रा है, मुद्रा। भारत में हमारा
मुद्रा रुपया है, वैसे ही टाका बांग्लादेश का मुद्रा है। अब ये बिफर जाता है, बाप परेशान हो जाता है, ये कहता है कि भाई साहब 15 लाख तो मैंने देखा नहीं। अगर मेरे पास 15 लाख रुपए होते तो क्या मेरा बेटा एक पोल्ट्री फार्म पे काम कर रहा होता अपना पेट चलाने के लिए? कहां से लाऊंगा 15 लाख रुपए? किडनैपर ये कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, जिंदा बेटा चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो पैसे लेकर आने पड़ेंगे। रोना गिड़गिड़ाना स्टार्ट करता है मोहम्मद सफीक। अंततः रोते गिड़गिड़ाते बात आकर 2 लाख रुपए पे तय हो जाती है। ठीक है, मैं 2 लाख रुपए लेकर आता हूं कहीं न कहीं से जुगाड़ करके। किडनैपर बोलता है ठीक है, 2 लाख रुपए लेकर आ और अपने बेटे को सही सलामत लेकर जा। इसी बीच एक मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई हुई है कि ये दोनों दंपति पुलिस थाने जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा बेटा 2 दिन से घर वापस नहीं आया और आज एक किडनैपर का फोन आया है, क्या है मामला, जरा आप हमें मदद करें। लेकिन वहां की पुलिस के कान पे जू तक नहीं रेंगता, कोई मदद नहीं करता, क्योंकि ये गरीब रुसुखदार परिवार नहीं है, अप्रोच नहीं था, कोई भी सपोर्ट पुलिस की तरफ से, और पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अंततः अपने बेटे की चाह में मोहम्मद सफीक 2 लाख रुपया का व्यवस्था करके, वो किडनैपर ने जो जगह बताया था वो जगह बड़ा ही भयावह था। जंगल, अंदर सुनसान रास्ता, टीले वाली वहां पे ज्यादातर जमीनें होती हैं। किसी टीले के पास बुलाया था। आधी जान लेकर मोहम्मद सफीक अपने बेटे की चाह में वहां पे जाता है। वहां पे एक आदमी आता है जो मुंह को बांधे हुए होता है, बोलता है कि पैसे लेकर आया। अपने बेटे की प्यार की ललक में मोहम्मद सफीक ये कहता है कि हाँ पैसे लेकर आया। बोलो मेरा बेटा कहाँ है? बोला पैसे दो और जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से जाना, बेटा तेरा रास्ते में मिल जाएगा। वो किडनैपर वो पैसा को लेता है और बोलता है कि पीछे मुड़कर तुम देखना नहीं। मोहम्मद सफीक पीछे मुड़कर देखता नहीं है और वो आगे की तरफ जाने लगता है, घर की तरफ लौटने लगता है, इस आस में कि आगे जाने के बाद मेरा बेटा तो मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते जाता है, बेटा को देखते जाता है, लेकिन बेटा वहां पर मिलता नहीं। बहुत ही निराश होकर घर वापस मोहम्मद सफीक आता है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, बेटा घर वापस नहीं आया। ये बातें 14 दिन गुजर जाती है। इसी बीच में चारों तरफ जब ये ढूंढ लेता है, कोई रास्ता नहीं बचता, पुलिस के पास जाता है। 14 दिन गुजरने के बाद पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस देखती है कि आखिर मामला क्या है, जांच पड़ताल करती है पुलिस। जांच पड़ताल के दौरान जहां पे वो लड़का काम करता था, जिस पोल्ट्री फार्म पे, पुलिस वहां जाती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि यहाँ पे ही एक मजदूर है जिसके साथ उस लड़के का बहस हुआ था, और उस बहस को वो जो मालिक है पोल्ट्री फार्म का, वो बड़े आसान तरीके से सुलझा दिया था। नॉर्मल सा झगड़ा था। वो इसलिए झगड़ा था कि वो लड़का समय पे मुर्गा को दाना नहीं दे रहा था, पानी नहीं दे रहा था, और दाना पानी देने के लिए ये लड़के ने उसको टाइम पे कहा था, जिसकी वजह से बहस हुई थी। शक पुलिस को उस लड़के पे जाता है। जिस लड़के पे शक गया, उस लड़के का नाम
उमिंग चिंग था। उमिंग चिंग को पकड़ती है पुलिस और अपने कानूनी डंडे को फिराती है, सख्ती बरतती है पुलिस। अब ये उमिंग चिंग बहुत सारी बातें बताना शुरू कर देता है। पुलिस उसे उस घटना स्थल पर लेकर जाता है जहां पे उमिंची ने उस लड़के को धारदार हथियार से टुकड़े टुकड़े कर दिया था, छत विक्षत कर दिया था। वहां पे जब जाता है पुलिस, अलग अलग हाथ, किधर पांव, किधर मुंडी, किधर पेट के पार्ट्स, किधर इकट्ठे की जाती है। इकट्ठे करने के बाद माँ बाप को ये पूछा जाता है, पुलिस पूछती है कि जरा पहचानो इसके अंदर तेरे बच्चे का कोई पहचान है? तो गंजी कपड़े की वजह से माँ बाप पहचानते हैं कि ये मेरा बेटा का ही कपड़ा है, पहचान हो जाती है। पुलिस सख्ती और बरतती है तो उमिंग चिंग ये कहता है, जब पुलिस पूछती है कि तू कैसे मारा, तो उसने मारने का तौर तरीका जो बदलाता है वो दहला देने वाला है। और सख्ती से पुलिस पूछती है तो वो बताता है कि मैंने इसके मांस को यहीं पे आग पर पकाकर खाया भी है। पुलिस सख्ती से पूछती है कि आखिर तेरी क्या दुश्मनी थी इससे? उमिंची ये कहता है कि इसने मुझे डांटा था, मेरे से बहस किया था, और बहस तो अलग बात है, ये दिखता बहुत सुंदर था जिसकी वजह से जलन मेरे अंदर थी, और मैंने इसकी जान इसलिए ली है। अब पुलिस का प्रक्रिया उमिंची को जेल की सलाखों तक तो पहुंचाती है। जांच की प्रक्रियाएं तेज हो रही होंगी, बहुत सारे जांच की बातें हो रही होंगी। हमारा जो संवेदना है मोहम्मद शफीक उनके परिवार के साथ है कि उनका सुंदर सा बेटा आज दुनिया में नहीं है। आज इस कहानी से हमें और आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिलता है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। किसी दूसरे के धन, दौलत और सुंदरता से इतनी जलन नहीं पालनी चाहिए कि हम किसी की जान ले लें। ऊपर वाला ने जैसा हमें बनाया है, जिस प्रकार से रखा है, बस मेहनत करके एक दूसरे के गले मिल करके आगे बढ़नी है। ये कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है। दोस्तों, कहानी अनमोल जिंदगी की तरफ से एक प्रोग्राम अगले 5 तारीख को रविवार 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच लाइव टेलीकास्ट होगा, और उस लाइव प्रसारण में ये पूछा जाएगा सवाल। कहानी अनमोल जिंदगी के सारे एपिसोड को आप देख लें और कोई ना कोई सवाल वहीं से रखा जाएगा, और जो जवाब देंगे वो गिफ्ट लेंगे। पहले विनर, दूसरे विनर, तीसरे विनर, ये 3 विनर के बाद भी अगर सही जवाब आया व्यूवर की तरफ से, सब्सक्राइबर की तरफ से, तो कहानी अनमोल जिंदगी आपके एड्रेस पे एक तोहफा भेजेगी। तो आप रविवार को लाइव में आना ना भूलें। अगर कहानी कहने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखा करें।
और एक आग्रह है जो बड़ा पर्सनल है, आप अपने परिवार में शेयर करना ना भूलें।